नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय से स्कूली छात्राओं की जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ फीता काटकर महिला थाना अध्यक्ष ने किया, तो वहीं रैली को कोतवाली प्रभारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जनपद मैनपुरी में महिला सशक्तिकरण अभियान को तेज गति देने के उद्देश्य से सिर्फ जनपद मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। महिलाओं को सशक्त करने स्कूली छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से योजनाओं और हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नगर के प्रतिष्ठित किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली का शुभारंभ फीता काटकर महिला थाना अध्यक्ष निरीक्षक हेमलता और वरिष्ठ समाज सेवी आराधना गुप्ता की ओर से किया गया है। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शहर कोतवाल फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने रवाना किया। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर अटल चौक तक गई और यहां से वापस जागरूकता फैलाती हुई विद्यालय आ गई। रैली का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अंतर शक्तियों को उन्हें याद दिलाना था। रैली के बाद विद्यालय के चेयरपर्सन द्वारा बताया गया कि विद्यालय में मिशन शक्ति फेज 1 से लेकर फेज 5 तक छात्रों को जागरूक किए जाने वाले सभी सवालों की एक परीक्षा कराई जाएगी और जो छात्राएं बेहतर अंक प्राप्त करेंगी उनके अंक ग्रेड के माध्यम से फाइनल एग्जाम में जोड़े जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर किरण सौजिया है। कौन सा विद्यालय और क्या है आपका? मेरा विद्यालय जो है डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी है और मैं वाइस डायरेक्टर हूँ स्कूल की। मैम, आज एक छात्राओं की रैली निकाली गई है, किससे संबंधित रैली थी और क्या उद्देश्य रहा है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार जो है इस समय महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अवेयर है, तो इसी से रिलेटेड आज फेज़ 5 महिला सशक्तिकरण मिशन को लेकर के ये जो रैली निकाली गई है, इसमें मिलकर के हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की एसएचओ मैम हेमलता जी हैं और संयुक्त रूप से समाज सेवी मैडम आराधना गुप्ता जी, इन्होंने इस रैली का फीता काट करके शुभारंभ किया और हमारे एसएचओ श्री फतेह बहादुर सिंह जी ने हरी झंडी दिखा करके इस रैली का शुभारंभ किया, शुरुआत की। और इसमें संयुक्त रूप से आप लोगों ने, मैडम हेमलता ने भी और मैडम आराधना गुप्ता ने भी बच्चियों को उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके जो भी नैतिक कर्तव्य होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इन सारी चीज़ों को बताया कि बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी इस समाज में। बेटियां केवल घर तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं का दायरा अब समाज में बराबर की भागीदारी है पुरुषों के, और महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। इनफैक्ट अंतरिक्ष तक में महिलाओं की पहुंच अब है, महिलाएं अंतरिक्ष तक में जा सकती हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे विद्यालय की छात्राओं को बताया गया है। हम प्रशासन की ओर से छात्र सशक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरीके से मिशन चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। आप क्या नया करने वाले हैं? एक्चुअली हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और इसमें मैनपुरी जनपद की कोतवाली प्रभारी श्रीमती हेमलता सिंह के नेतृत्व में आज डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल में बेटियों का एक रैली का प्रदर्शन किया गया। मैडम ने इसका शुभारंभ फीता काट करके तथा कोतवाली प्रभारी श्री फतेह बहादुर सिंह और हेमलता सिंह व समाज सेविका आराधना गुप्ता जी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया। सही बात तो यह है कि नारी जो है अपने में पहले से बहुत सशक्त है, बट हमारी सरकार एक हनुमान जी का काम कर रही है। जिस तरीके से हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप समुद्र पार कर सकते हैं, सच में नारी जो है हनुमान जी से भी आगे है। जैसे एक कल्पना करिए कि अगर नारी नहीं होती, ये मान लीजिए कि नारी नहीं है, अगर नारी नहीं है तो क्या संसार की कल्पना की जा सकती है? किसी भी क्षेत्र में अगर नारी नहीं है
तो संसार हो ही नहीं सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि नारी बहुत ही शक्तिशाली और बलवान है, लेकिन सिर्फ उसे याद दिलाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी सरकार उत्तरोत्तर कर रही है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5 का आज कार्यक्रम था। अभी रेस्पेक्टेड हेमलता सिंह ने एक एडवाइस दी है कि हमने जो ये बच्चों को पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या नारी शक्ति के बारे में जो बताया है, इन बच्चों को इन्हें वास्तविक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा एक कोई छोटी सी इनकी एग्ज़ाम रख दी जाए और बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। स्कूल ऐसा करेगा जो आप लोगों ने अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से, आपने जो बच्चों को पेपर बांटे हैं उनके माध्यम से जो मैसेज दिया है, उस मैसेज की एक प्रतियोगी परीक्षा रखी जाएगी जिसमें कम से कम हम 25 क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा और 100% मार्क्स लाएगा, ऐसे बच्चों को हम किसी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उन बच्चों को पुरस्कृत भी कराएंगे। ऐसा मेरा ख्याल है और ऐसा विचार है। क्या ये जो एग्जाम आप कराएंगे इसमें जो मार्क्स जो भी बच्चे लेके आएंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, जो भी मार्क्स लेके आएंगे उन मार्क्स को उनकी मैनुअली एग्जाम में ऐड किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसमें बच्चों को ग्रेड दिया जाएगा कि नारी सशक्तिकरण के उनकी परसेंटेज को उसमें ऐड न करके कि नारी के बारे में इन्हें कितनी नॉलेज है, ऐसा एक उसमें इनकी मार्कशीट जो होगी फाइनल वाली, उसमें एक ग्रेड से संबोधित किया जाएगा कि नारी मिशन शक्ति की इन्हें कितनी नॉलेज है। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, इस तरीके से ग्रेड में इसको उनको जो है प्रदर्शित किया जाएगा उनकी मार्कशीट के अंदर। ये मिशन शक्ति फेज़ 5 के तहत आज महिला थाना प्रभारी हेमलता सिंह के नेतृत्व में आज इस रैली का आयोजन किया गया, जो कि किरण सौजिया हायर सेकेंडरी स्कूल से निकाल के हम लोग अटल चौक तक गए। और वहाँ पर उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो बच्चे बच्चियाँ हैं, आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, केवल जागरूक करने का काम था। और ये चाहते हैं कि यहाँ की जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि पुलिस 24 घंटे उनके साथ है। और यही एहसास दिलाने के लिए आज हाथों में तख्ती लिए आपने जैसा कि देखा, मिशन शक्ति के पैम्पलेट्स हाथों में थे, बैंड था साथ में, और सिर्फ यही संदेश देने का काम किया कि ये पूरा ही सुरक्षित माहौल है। यहाँ पर हर महिला को अपनी आवाज़ उठाने की पूरी आज़ादी दी जाती है। और साथ में ये है कि आप किसी भी मनचले जो भी आज आप देखते हैं कि पहले जब आप देखते थे कि स्कूलों के बाहर जब लड़कियां निकलती थी तो लड़कियों का निकलना मुश्किल था, महिलाओं का सड़क पे चलना मुहाल था, लेकिन आज की पोजीशन में आप देख रहे हैं कि लड़कियां शाम को भी अपना स्कूटी से पढ़ने जा रही हैं, साइकिल से निकलती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सुरक्षित माहौल में हैं, पुलिस हमारे साथ है। जितने सारे आप देख रहे हैं कि 112 है, आप डायल करिए, ठीक 5 मिनट में आपके पास पुलिस वैन पहुंचती है। अगर आप रात में भी कहीं निकल रहे हैं अकेले, आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी साथ की चाहिए, तो आप तुरंत 112 डायल करिए, तब भी पुलिस आपके लिए मुहैया है। कप्तान साहब का भी कहना रहता है कि कहीं भी किसी भी मुसीबत में हैं आप 112 नंबर डायल करें, तत्काल पुलिस आपको सहायता मुहैया कराएगी। आज बिल्कुल भय का माहौल कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। ये आप खुद भी देख रहे होंगे कि आज रात में भी महिलाएं सफ़र कर पा रही हैं, क्योंकि कल का जो समय था वो भी आप लोगों ने देखा। आज हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, शिकायत करने का, स्कूलों में भी एक पेटिका लगाई गई हैं कि अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप अपने विद्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोगों ने आज यही संदेश देने का काम किया कि मिशन शक्ति फेज़ 5 ये पूरी तरह से अक्टूबर तक चलने वाला है और लगातार हम लोग इस मुहिम को लेकर के आगे लगातार चलते रहेंगे। और मैं डॉक्टर किरण सौजिया का, अशोक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। स्कूल के बच्चे बरसात में, आज आप देख रहे हैं अभी भी पानी बरस रहा, सारे ही लोग भीग रहे थे और बच्चों ने संदेश देने का काम किया।